हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस में देखेंगे कि जो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशंस है वो कितने तरीके से होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशंस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, तो सीरीज़, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज़ और पैरेलल दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं इनका जो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इस पे बेस्ड आते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें जो है डायग्राम की हेल्प से जो है इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ पैरेलल का निकालेंगे। ठीक है, फिर उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो उसको देखते हैं डायग्राम की हेल्प से किस तरीके से सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे 3 रजिस्टर्स हैं मान लिया। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर्स हैं, इस तरीके से इनको बनाते हैं। तो ये 3 रजिस्टर्स हो गए R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर्स हैं और ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो कैसे पहचानेंगे ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इसको इस तरीके से अगर हम ब्रेक कर दें तो जो इसका राइट एंड है, इस रजिस्टर का ये राइट एंड है और इस रजिस्टर का ये लेफ्ट एंड है। ठीक है, इसी तरह इस रजिस्टर का ये राइट एंड है और इसका ये क्या है, लेफ्ट एंड है। ठीक है, तो जो इसका राइट एंड है ये इसके लेफ्ट एंड से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह इसका जो राइट एंड होगा ये इसके लेफ्ट एंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो एंड टू एंड कनेक्शन है, मतलब लेफ्ट का राइट से कनेक्शन जो है, इस तरीके का जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है, सीरीज़ कनेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट मान लिया ए है और ये पॉइंट जो है ये क्या है, बी है। ठीक है, फिर इसमें इस कॉम्बिनेशन जो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन मिला है इसमें एक सेल कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक सेल कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस सेल का ये क्या है, माइनस टर्मिनल और ये क्या है, प्लस टर्मिनल। ठीक, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स होता है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, करंट फ्लो करेगी सर्किट में। ठीक, तो ये करंट मान लिया आई है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए इस तरीके से ये करंट जाएगी इन तीनों रजिस्टर्स में और फिर ये वापस आ जाएगी। ठीक है, तो करंट जो है तीनों ही रेजिस्टेंसेस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो तीनों ही रेजिस्टेंसेस में करंट सेम रहेगी क्योंकि ये एक सिंगल पाथ है। तो इस सिंगल पाथ है तो करंट इसी पाथ से होकर के गुजरेगी, तो जो करंट है वो सेम रहेगी। यानी हमको क्या ध्यान रखना है कि जो सीरीज़ में करंट जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, ये चीज़, तो इसमें करंट आई है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है। ठीक, तो जैसा कि V = IR होता है, तो अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस देखें तो जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V1 = IR1। ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होगा कितना होगा, V2 = IR2 और इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, V3 = IR3। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाइड हुआ था V, वो वोल्टेज यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वो डिवाइड हो गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 आया, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 आया और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 आया। ठीक, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, तो टोटल जो वोल्टेज था जो अप्लाई हुआ था कॉम्बिनेशन में वो कितना था, V, और V जो है यहाँ पर डिवाइड हो गया, V1 V2 प्लस V3। तो इन तीनों का जो सम होगा वो V के क्या होगा, बराबर होगा। V1 V2 V3 ये जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस R1 R2 एंड R3 रजिस्टर्स। ठीक है, ये चीज़। तो V1
की जगह क्या रखेंगे, IR1V2 की जगह क्या रखेंगे, IR2V3 की जगह क्या रखेंगे, IR3। अब यहाँ से जो है I कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, R1 + R2 + R3। ठीक है, तो ये इतना आ गया। फिर यहाँ से जो V/I है ये क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ गया, तो यानी V/I = R1 + R2 + R3, और ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रजिस्टर कंसीडर करते हैं। तो इन तीनों की जगह एक सिंगल रजिस्टर कंसीडर करते हैं और उसमें V पोटेंशियल डिफरेंस सेल से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें I करंट फ्लो करती है, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, और ये जो रहा इसका रेजिस्टेंस, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है मान लिया, और इसमें ठीक है ये सेल कनेक्ट किया, यही सेल, और V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I। तो इतना ही वोल्टेज अप्लाई करने पर अगर I करंट फ्लो कर रही है इस रजिस्टर में, तो सेम वोल्टेज अप्लाई करने पर अगर सेम करंट फ्लो कर रही है तो ये रजिस्टर क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर, और इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर जो है V = IR से देख लेंगे, तो V = क्या हो जाएगा, IR, तो V/I = क्या हो जाएगा, R। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 2। ठीक, तो V = IR से V/I = R आ गया, इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर V/I की जगह क्या रखेंगे, R रख देंगे, तो ये यहाँ पर R रख देंगे, तो ये R1 + R2 + R3, तो R जो है क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो सम होगा वो R के बराबर है। R1 R2 R3 क्या है, ये रेजिस्टेंसेस है ऑफ दीज 3 रजिस्टर्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, तीनों के सम के बराबर आया। तो जब भी रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं तो जो उनके रेजिस्टेंसेस होते हैं वो ऑलवेज जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया गया। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है R = R1 + R2 + R3। अब देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि किस तरीके से रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं और फिर समझ में आएगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं, ये 3 रजिस्टर्स इस तरीके से ले लिए गए, ये रहा एक रजिस्टर, ये रहा, ठीक है, और एक रजिस्टर ये रहा। तो ये दीज आर 3 रजिस्टर्स। तो इनका रेजिस्टेंस पहले का R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से कि इन तीनों रजिस्टर्स के जो लेफ़्ट एंड्स हैं, मतलब ये क्या है, इसका लेफ़्ट एंड है। ठीक है, इस रजिस्टर का ये मान लिया लेफ़्ट एंड है, इस रजिस्टर का ये लेफ़्ट एंड है। ठीक, ये इसका क्या है, राइट एंड है, ये राइट एंड है। ठीक है, राइट एंड है। तो देखिए जो लेफ़्ट एंड्स हैं तीनों रजिस्टर्स के, एक कॉमन पॉइंट ए से कनेक्ट है। ठीक है, और जो राइट एंड्स हैं इन तीनों रजिस्टर्स के, एक कॉमन पॉइंट बी से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन एंड्स कनेक्शन। ठीक, मतलब राइट लेफ्ट एंड्स एक कॉमन पॉइंट से और राइट एंड्स एक कॉमन पॉइंट से है। ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको जो है किसी सेल से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको कनेक्ट कर दिया गया एक सेल से, तो ए और बी के क्रॉस जो है V वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो गया इस सेल के थ्रू। ठीक है, फिर इस कॉम्बिनेशन में जो है I करंट जा रही है इस सेल से, तो ये जो करंट होगी, ये करंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये करंट यहाँ पर जो है डिवाइड हो जाएगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए
3 पाथ मिल गए, एक ये पाथ मिल गया, एक ये पाथ मिल गया और एक ये पाथ मिल गया। मतलब ए से बी तक जाने के लिए 3 रास्ते मिल गए, एक ये और एक ये। तो जो टोटल करंट आई आ रही थी वो इन तीनों पाथ्स में डिवाइड हो गई, इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, फिर यही तीनों करंट्स यहाँ पर आकर के बी पॉइंट पे मीट होंगी। तो ये बी पॉइंट पे ये तीनों करंट्स आकर के मीट होंगी और फिर से ये टोटल करंट आई हो जाएगी और ये आई करंट फिर से सेल में इंटर करेगी और सेल से कितनी करंट निकली थी, आई, और आई इंटर करेगी। तो यहाँ करंट आप देख रहे हैं कि करंट ब्रांच वाइज डिवाइड हो रही है। तो पैरेलल में क्या होती है, करंट डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो ये वोल्टेज है जो बैटरी के थ्रू अप्लाई हुआ है इस कॉम्बिनेशन में, वो तीनों में सेम रहेगा। वो तीनों में क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है वी। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पर जो वोल्टेज है वी, पोटेंशियल है वी ए है, और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी बी है। ठीक, तो R1 जो ये रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसमें क्या है कि R1 का ये वाला पॉइंट ए से कनेक्ट है, R1 का ये वाला पॉइंट बी से कनेक्ट है। तो और जो VA होगा वो हायर पोटेंशियल पर होगा बी की तुलना में, क्योंकि ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और बी पॉइंट निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक, तो इस R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो R1 का ये वाला पॉइंट ए से कनेक्ट है तो ये पोटेंशियल हो गया VA। ठीक, R1 का ये पॉइंट बी से कनेक्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VB। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, VA माइनस VB। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा R1 के अक्रॉस होगा। इसी तरह R2 के अक्रॉस देखेंगे तो R1 का ये पॉइंट ए से कनेक्ट है, R2 का ये पॉइंट बी से कनेक्ट है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है VB। तो R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, सेम, VA माइनस VB। R3 के क्रॉस देखेंगे तो R3 का ये वाला पॉइंट ए से कनेक्ट है, ये वाला पॉइंट बी से कनेक्ट है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA, बी पॉइंट पे पोटेंशियल VB। तो R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन तीनों ही रजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और वो किसके बराबर रहेगा, V के बराबर रहेगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट होती है। और सीरीज़ में क्या था, करंट सेम थी क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल पाथ था तो करंट सेम थी, बट वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर्स के क्रॉस डिफरेंट थे। ठीक है, तो ये इन दोनों में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अंतर है। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं कि जो V है तो यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, I1, और ये क्या है रेजिस्टेंस इसका R1। तो V जो होगा ये किसके बराबर होगा, I1 R1 के बराबर होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V, ये I2 R2, और ये जो V है यहाँ पे कितना होगा, I3 R3। यानी यहाँ से I1 जो होगा ये कितना होगा, V अपन R1। यहाँ से जो I2 होगा ये कितना होगा, V अपन R2, और यहाँ से जो I3 होगा वो कितना होगा, V अपन R3। ठीक है, तो I1 I2 I3 की वो वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे जो करंट थी वो कितनी है, I, और ये करंट जो है यहाँ पर डिवाइड हुई है I1 I2 I3 में। तो जो I1 I2 I3 का जो सम होगा वो I के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर I1 की जो वैल्यू रखेंगे वो कितनी रखेंगे, V अपन R1। I2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, V अपन R2, और I3 की वैल्यू कितनी रखेंगे, V अपन R3। फिर यहाँ से V कॉमन हो जाएगा तो ये 1 अपन R1, 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ठीक है, ये आ गया। तो ये I और V जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो I अपन V इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम कि इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक सिंगल रजिस्टर लेंगे। ठीक, और उस रजिस्टर के अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसमें I करंट फ्लो करने लगी तो वो क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन के वो इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। ठीक है,
और उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो वो एक सिंगल रजिस्टर ले लिया और उसका रेजिस्टेंस माना R है और उसमें सेल कनेक्ट किया और सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया और I करंट फ्लो करी। सेम वोल्टेज अप्लाई करने पर I करंट फ्लो करी, तो ये जो रजिस्टर होगा क्या कहलाएगा, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से V अपन I इक्वल टू आर, यानी I अपन V इक्वल टू 1/R। ये इक्वेशन 2 हो गई। और इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से जो है 1/R जो होगा ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम होता था, जुड़ता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, जो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, इसके बराबर है। ठीक है, यानी 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, और R यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये फार्मूले अप्लाई करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही उसमें होते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल दोनों प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया ये एक क्वेश्चन है इस तरीके से, ये रजिस्टर्स कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है, ठीक है, ये तो ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस 2 है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो 6 है, ये 6 है, ये 6 है। तो कहा जा रहा है कि A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल कनेक्ट है। ठीक, तो जब ये पैरेलल कनेक्ट है और ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट है इसके साथ क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक, तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 1/R करके सॉल्व करेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लो C है, तो BC, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट B हो गया, तो BC या CB के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इसको हम RCB से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो ये R1 कितना है, 6, R2 कितना है, 6, R3 कितना है, 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/6। ठीक, तो RCB कितना हो जाएगा, 6/3, यानी ये कितना आएगा, 2। ठीक है, तो 2 आ गया। तो यहाँ मान लिया ओम में यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है। ठीक है, तो ये 2 ओम आ गया। तो अब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे RAB लिख दिया, इसका मतलब A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों का जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसका जो रेजिस्टेंस आया कितना आया, 2 ओम। ठीक, तो इसको हटा करके इसकी जगह पर एक सिंगल रजिस्टर रख देंगे और उसका रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2 ओम के बराबर होगा। तो इसका एक ये डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में इसका डायग्राम बन गया, ये 2 आ गया, ये 2, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा करके एक सिंगल रजिस्टर यहाँ पे रखा है, जो कि वो इस कॉम्बिनेशन का क्या कहलाएगा, ये जो इतना ये अरेंजमेंट है इसके इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, और उसके रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना आया, 2 ओम।
अब ए और बी के बीच देखना है तो देखिए ये ए और बी के बीच ये कैसा हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो 2O+2, तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, 2O+2 कितना हो गया 4O, ठीक। तो ये ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो इसका जो है ये जो फार्मूला आया है सीरीज पैरेलल का, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो वो जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।